हुए हैं। रेगुलर क्लास होती है वो अच्छी बात है, लेकिन एक आज विशेष प्रयोजन जो रखा गया है, उस विशेष प्रयोजन में हम लोगों ने एक विशेष आमंत्रित हमारे बीच की जो बेटी जिसने यही रह के अध्ययन किया और वो आज उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा में एक विशेष कैडर लेके 19वीं रैंक पे आए, उसकी मेहनत कारगर हुई और एसडीएम कैडर तक पहुंचने में वो सफल हुई। उसके लिए जो हम लोग आज उसके स्वागत सम्मान समारोह में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। और सबसे पहली बात क्या है, उसने अपने आप को जो है सफल कर लिया, सेट होगी, लेकिन अब वो आप लोगों के मस्तिष्क पटल पर एक प्रश्न चिन्ह छोड़ना, उस कारण से आप लोगों के बीच हम लोगों ने आमंत्रित किया कि जब हम सफल, देखिए सफल होने के कई सूत्र हैं। पहला तो हमने एक मन मस्तिष्क में टारगेट फिक्स किया, उसके अनुसार हमने काम करना शुरू कर दिया और उस पर रेगुलरली प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करने के बाद में हम वहां तक पहुंचे। लेकिन उस स्टार्टिंग पॉइंट जहां से शुरू होता है हमारा और जहां तक हमें पहुंचना है, उस बीच में हमें बाधाएं बहुत आएंगी। आप काम कोई भी ले लीजिए, छोटे से छोटा ले लीजिए, बड़े से बड़ा ले लीजिए। एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को, जब आप कोई भी लक्ष्य निर्धारण करते हैं, उस लक्ष्य निर्धारण करने में हमारे सामने ये प्रश्न होता है कि लक्ष्य हमारा क्या हो। ये हमारा जो ब्रेन है, मतलब ब्रेन के 3 पार्ट हैं हमारे, उस सबकॉन्शियस माइंड में वह की स्थिति बन जाती है क्या कि क्या मेरे लिए सही रहेगा, क्या मैं इसे कर सकूंगा या सकूंगी, क्या मैं इसे कर सकता हूं। लेकिन इन तीनों चीजों से बाहर निकलिए आप लोग। तीनों चीजों से बाहर निकलने के बाद सोचिए मन में दृढ़ संकल्प के साथ कि मैं इसे करूंगा, उसके अलावा और कोई नहीं करेगा। आपको मैं बता दूं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, लेकिन वहां सबसे बड़ी बात है कि वीकली ऑडिटोरियम क्लास होती थी। जब आप पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया या कोई दूसरी बुक उनकी, तब आपको पता चलेगा। वीकेंड पे ऑडिटोरियम क्लास होती थी और वहां आपको एक्सप्रेस करना था कोई भी टॉपिक, यानी कि सभा को संबोधित करना होता था ऑडिटोरियम में। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय पे एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। एक उसको फाइन भी देना होता था, तो पहले सप्ताह जब उन्होंने रोज की क्लास, तो उन्हें फाइन देना पड़ा। नेक्स्ट क्लास में जब वो पहुंचे तो जो उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उन्होंने कहा कि मिस्टर नेहरू, व्हाई यू लूज क्लास। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं यदि ऑडिटोरियम क्लास में जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सामने वाले मुझसे क्वेश्चन करेंगे और मैं चीजों को जवाब नहीं दे पाऊंगा या एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। तब उन्होंने कहा कि ये मान के चलना, जिस समय आप ऑडिटोरियम में हैंडल करेंगे पूरे ऑडिटोरियम को, तो आप सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। मन में बैठा लीजिए इस चीज को। सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपकी अपेक्षा कुछ नहीं जानता। आप एक्सप्रेस करेंगे, उसे सुनना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस दिन के बाद पूरे वीक उसी माइंड को रखते हुए तैयारी की और उनका जो फर्स्ट ऑडिटोरियम लेक्चर था, उस फर्स्ट ऑडिटोरियम लेक्चर को ये माना गया कि उस समय तक उस क्लास ग्रुप में जितने भी ऑडिटोरियम लेक्चर हुए थे, उनसे सबसे बढ़िया पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, काम कोई कठिन नहीं है, बस एक बार हम मस्तिष्क में ये सेट कर लें कि हमें यहां तक पहुंचना है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक लाइन कही थी, मैं बता दूं आप लोगों को, उनकी मेरी 51 कविताओं में एक बुक में लिखा हुआ है कि इंसान सिर्फ वहां पहुंचता है जिस तरफ उसके कदम बढ़ते हैं। यानी हमारे पैर जब जिस दिशा की तरफ बढ़ेंगे उसी तो मंजिल पर पहुंचेंगे हम। आपने मन में फिक्स कर लिया कि मुझे जो है आईएएस निकालना है, लोग सोचेंगे बताओ आईएएस के लिए तैयारी कर,
लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, जिस दिन आपने दृढ़ निश्चय करके 1 साल लगा लिया, 1 साल छोड़ दीजिए, सब सारे रिश्तेदार छोड़ने पड़ेंगे, घर परिवार छोड़ना पड़ेगा, मस्तिष्क में से सारी चीजें निकालनी पड़ेगी, लेकिन मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं कि उसी साल आप यूपीएससी और आईएएस टेस्ट परीक्षाओं को जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने का प्रयास करें। बस सोच का खेल है। डॉक्टर कलाम साहब ने कहा था कि जिसके जितने बड़े सपने होते हैं, सपने बड़े देखिए, जिसके जितने बड़े सपने होते हैं उसकी उतनी बड़ी जीत होती है। सपने ये नहीं कि हम बंद आंखों से देखें, सपने वो जिन्हें आप देखें और वो आपको सोने न दें। सपने तो कोई भी देख लेगा, लेकिन बशर्ते उस सपने के साथ में कंडीशन होगी क्या, कि ऐसे सपने, ऐसी दृढ़ इच्छा वाले सपने, जिन सपनों को हम साकार करने के लिए अपनी नींद छोड़ दें, चैन छोड़ दें, लेकिन हमारे सामने हो कि यदि हमें वहां माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है तो चढ़ना है, इतने टाइम बाद में चढ़ना है तो इतने टाइम फ्रेम को हमें फ्रेम करना होगा, तब जाके ही हम लोग अचीव कर सकते हैं। अब हमारे बीच में कितने